नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। राजपथ में बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। अतीक अहमद के बाद अब शिकंजा मुख्तार अंसारी एंड फैमिली पर कसा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा बेनामी संपत्ति का मालिक कौन होगा, क्योंकि मुख्तार, अफजाल, अब्बास और बहू निखत जेल में हैं। छोटा बेटा उमर और बेगम अफंशा फरार हैं। ऐसे में सियासी विरासत कौन संभालेगा? देखिए रिपोर्ट। एक वक्त था जब मुख्तार के सामने डीएमएसपी सिर झुकाए खड़े रहते थे। अब माहौल बदल चुका है। बीते 3 साल में उसकी 576 करोड़ की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। आधा परिवार जेल में है और आधा फरार। 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार को 10 साल और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई। 1 साल में मुख्तार को किसी मामले में मिली यह चौथी सजा है। मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज है। खुद मुख्तार जेल में है, बेटा बहू भी जेल में है, पत्नी और छोटा बेटा फरार है। क्या मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? 15,000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? IS 191 गैंग को कौन संभालेगा? क्या परिवार में छिड़ेगी संपत्ति की जंग? सियासी विरासत को अब कौन संभालेगा? अस्सी के दशक में मुख्तार अंसारी का नाम पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में कायम हो रहा था। हर क्रिमिनल को सर्वाइवल के लिए पैसों की जरूरत होती है। मुख्तार को कमाई के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ी तो उसका सामना ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से हुआ। इन दोनों गैंग्स की कोई लड़ाई नहीं थी, पूरा झगड़ा कमाई पर कब्जे का था। 90 के दशक की शुरुआत में मऊ और गाजीपुर में बिजली बड़ी समस्या हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी ताकतवर हुआ तो दोनों जिलों की हैसियत राजधानी जैसी हो गई। लखनऊ में जितने घंटे लाइट आती, मऊ और गाजीपुर में भी उतने ही घंटे आती। मुख्तार की इमेज रॉबिन हुड वाली बनती गई और इलाके के नौजवान उसे अपना रोल मॉडल मानने लगे। ये लोग मुख्तार के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। इनमें दोनों धर्मों के लोग शामिल थे। इसी से उसका गैंग बढ़ता चला गया। राजनीति में आने के बाद मुख्तार ने सीधे अपराध में शामिल होना बंद कर दिया। वो गांव की लोकल लड़ाई से निकले अपराधियों को शरण देने लगा। इन अपराधियों से ही बड़ी वारदातें करवाने लगा। 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक, 2002, 2007, 2012, 2017 में मऊ से चुनाव जीता। आखिरी 3 चुनाव अलग अलग जेल से लड़े। 2010 में मायावती ने बसपा से निकाला। कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाई। 2017 में कौमी एकता दल का बसपा में विलय। वाराणसी से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार हार मिली। 1986 में सच्चिदानंद राय की हत्या के बाद से मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में बढ़ने लगा। गैंग मजबूत हुआ तो वो सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। मुख्तार को 1991 में पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो 2 सिपाहियों को गोली मारकर फरार हो गया। इससे इलाके में उसकी दहशत और बढ़ गई। इसी दौरान ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह की गैंग भी कोयले के कारोबार में उतर गई। मुख्तार को यह पसंद नहीं आया और त्रिभुवन के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह का मर्डर हो गया। मुख्तार पर आरोप लगा और दोनों गैंग में दुश्मनी शुरू हो गई। गैंगवार चलती रही। मुख्तार विधायक बना तो उसकी ताकत और हिम्मत बढ़ गई। 1997 में उसने कोयला कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का अपहरण करवा लिया। रूंगटा का शव तक नहीं मिला। ब्रजेश गैंग कभी कभी चुनौती देता रहा, लेकिन मुख्तार का गैंग काफी बड़ा हो चुका था। बदलाव ये आया कि मुख्तार के आदमी ठेके लेने लगे। इससे व्यापारियों के साथ मुनाफा बांटने का
झंझट भी खत्म हो गया। मुख्तार के करीबी जितेंद्र सापरा और गणेश दत्त मिश्रा के बाद 4 और लोग ईडी के रडार पर। रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन, विक्रम अग्रहरी और शादाब अहमद। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनकी संपत्ति अटैच होगी। मुख्तार के शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और जीजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। अनुज पर गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में 20 से ज्यादा केस। मोहम्मद सुहैल की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मोहम्मद सुहैल मुजाहिद मुख्तार अंसारी का प्रस्तावक रहा है। मोहम्मद सुहैल मुजाहिद एम्बुलेंस केस के 12 आरोपियों में से एक। इस केस में 12 आरोपियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। आगाज कंस्ट्रक्शन के मालिक जितेंद्र सापरा की पुलिस को तलाश। अफशा को फरार होने में सापरा ने की थी मदद। गणेश दत्त मिश्रा की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मुख्तार का काम करने का तरीका हर कोई जानता है। वो सियासी विरोधियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर किसी ने पैसे का नुकसान किया तो उसे खत्म करके ही मानता था। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से मुख्तार के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट हुआ तो उसे वापस लाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। पंजाब से मुख्तार व्हील चेयर पर लौटा। उसे 2021 में बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। 2020 में गाजीपुर में मुख्तार का गजल होटल ढहा दिया गया। ये गाजीपुर में मुख्तार के ऑफिस की तरह था। इसके बाद मऊ के गाजीपुर तिराहे पर मुख्तार की आलीशान बिल्डिंग भी ध्वस्त कर दी गई। अब वहां सिर्फ खंडहर बचा है। पुलिस और ईडी के मुताबिक इसकी कीमत 15,000 करोड़। मुख्तार के गुर्गों में हो सकती है संपत्ति के लिए जंग। मुख्तार का पैसा पूर्वांचल में ही नहीं, देश और विदेशों में भी लगा। मुख्तार के तेल के जहाज चलते हैं। मुंबई जैसे शहरों में होटल और जमीनें। करीबियों का दावा है अंसारी परिवार 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मालिक। मुख्तार जेल में अधिकारियों को रिश्वत देता है, इसलिए उसे मोबाइल यूज करने और ऐशो आराम में कोई दिक्कत नहीं आती। जेल अधिकारियों की मिली भगत से वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर पेशी से बच जाता है, या फिर जिस मामले में आरोप तय होने हैं वहां छोड़कर उसी दिन किसी और मामले में दूसरे कोर्ट में पेश हो जाता है। जहां बड़ा केस है वहां उसके वकीलों की फौज पेशी पर जाती है। इस तरह दूसरे पक्ष पर दबाव बनाया जाता है। कानूनी खामियों का फायदा उठाकर वो कानूनी फंदों से बच निकलता है। ऐसे भी काम न बने तो गवाहों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में बयान दिलवाता है। उसके मैसेज जेल से बाहर ले जाने का काम उसके गुर्गे करते हैं। मुख्तार 2005 से जेल में है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसने जेल में रहकर 7 मर्डर कराए। मुख्तार का काम करने के लिए शूटरों की पूरी फौज है। मुख्तार के इशारे पर हत्या, अपहरण, रंगदारी और ठेकों को मैनेज करते हैं। 2022 में मुख्तार ने चुनाव नहीं लड़ा। 2022 में बड़े बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव में उतारा। अब्बास जीता, लेकिन इन दिनों कासगंज जेल में है। मुख्तार की गैंग में 3 दर्जन से ज्यादा शूटर थे। इस वक्त सिर्फ 3 फरार। इसमें उसके 2 रिश्तेदार हैं और एक अनुज कनौजिया। बाकी या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं या फिर जेल में हैं। फिलहाल मुख्तार गैंग को संभालने वाला कोई नहीं। हालांकि अभी भी मुख्तार अंसारी को करोड़ों की फंडिंग करने वाले लोग हैं। मुख्तार का बेटा अब्बास जेल में है, लेकिन पत्नी और दूसरा बेटा उमर फरार है, तो मुख्तार के भतीजे भी बाहर हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी की संपत्ति और सियासी विरासत को लेकर जंग छिड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।